हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 22 मई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट फुल्ली एआई मैनेज्ड ट्रैफिक सिटी। पूरी तरह एआई प्रबंधित ट्रैफिक सिस्टम वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बना है हैदराबाद बना है। सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी इंस्टॉल्ड इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड एलगी ट्रीज। भारत में पहले सौर ऊर्जा संचालित एलगी ट्री किस शहर में लगाए गए? तो भोपाल में लगाए। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड डिजिटल बैंक ब्रांच वाज द ओपन इन द विच सिटी। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंक ब्रांच किस शहर में शुरू हुई? तो गुवाहाटी में शुरू हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इन द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो सनाया शर्मा बनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया वॉन द हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, एट द इंडिया नॉर्मेटिक समिट विच टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन वाज द हाईलाइटेड। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में किस तकनीकी सहयोग पर विशेष जोर दिया? तो 6D टेक्नोलॉजी पर दिया। सेवन क्वेश्चन, विच स्पोर्ट स्टार वॉन द लूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 टॉप ऑनर्स। लूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में शीर्ष सम्मान किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज एंड द आर्यना साबनेवाल ने जीता है। एट क्वेश्चन है, विच कंट्री स्ट्रेंथेंड साइंस एंड द इनोवेशन कोऑपरेशन विथ इंडिया इन द मई 2026। मई 2026 में किस देश ने भारत के साथ विज्ञान और नवाचार सहयोग मजबूत किया है? तो नॉर्वे ने किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, फीफा अनाउंस द फर्स्ट ईयर वर्ल्ड कप हाफ टाइम शो फॉर द विच टूर्नामेंट। फीफा ने पहली बार वर्ल्ड कप हाफ टाइम शो किस टूर्नामेंट के लिए घोषित किया? तो फीफा 2026 के लिए घोषित किया। 10th क्वेश्चन है, विच क्रिकेट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस द पार्टी रूल फॉर द मिक्स जेंडर पार्टिसिपेंट। इस क्रिकेट प्रारूप ने मिश्रित लीग भागीदारी हेतु पार्टी रूल शुरू किया है? तो वह T20 के लिए शुरू किया है क्रिकेट ने। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट द ऑल डेरुलेगेशन प्रायोरिटी एरिया। तो सभी डेरुलेगेशन प्रायोरिटी एरिया पूरा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो दोस्तों, ये त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा कंप्लेंट्स रिड्यूक्शन एंड द डेरुलेशन इनिशिएटिव के सभी 51 प्रायोरिटी एरिया पूरे करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा दोस्तों ये ईस्टर्न राज्य है। इसकी राजधानी है अगरतला। इसका सबसे बड़ा शहर भी अगरतला है, जिसकी जनसंख्या है दोस्तों 36,73,917। घनत्व है 350 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल 10,492 किलोमीटर है। भाषा है बंगाली, वर्ग अंग्रेजी। इसका गठन 21 जनवरी 1972 हुआ था। इसके राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री मानिक शाह है। विधानमंडल है एक सदनीय है। विधानसभा सीटें हैं 60। भारतीय संसद की राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें हैं और उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय। दोस्तों, क्वेश्चन, विच कंपनी मैन्युफैक्चर द एआई पावर्ड यूसीए काल भैरवा। एआई संचालित यूसीए काल भैरवा का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? ऑप्शन ए एचएएल, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है फ्लाइंग वेस डिफेंस एंड एरोस्पेस, ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, ये कर रही फ्लाइंग वेस डिफेंस एंड एरोस्पेस। फ्लाइंग वेस डिफेंस एंड एरोस्पेस ने घोषणा की कि उसका एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरवा पुर्तगाल निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, देख सकते काल भैरवा की इमेज। एआई पावर UCAV है काल भैरवा। क्वेश्चन, विच नॉर्डिक कंट्री विल द होस्टेड द 4th इंडिया नॉर्डिक समिट। चौथे इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है फिनलैंड। तो दोस्तों, फिनलैंड करेगा। 26 शिखर सम्मेलन का दौरान घोषणा की गई चौथे इंडियन नॉर्डिक समिट की मेजबानी करेगा दोस्तों, तो वो फिनलैंड करेगा। तो फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड गणराज्य जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। राज्यभाषा फिनिश और स्वीडन और इसका धर्म लूथरन है। राष्ट्रपति साउली नीनातो है। प्रधानमंत्री सना मरीन है। संसद अध्यक्ष है पाउल ऋषिको है। इसकी स्वतंत्रता दोस्तों 29 मार्च 1809 की हुई थी। घोषणा 6 दिसंबर 1917 को। मान्यता 4 जनवरी 1918 को हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है 3,30,442 वर्ग किलोमीटर है।
क्वेश्चन है विच समिट हाईलाइटेड द कोऑपरेशन इन द एआई एंड द ग्रीन टेक्नोलॉजी इन 2026 में एआई और हरित तकनीक पर किस शिखर सम्मेलन में जोर दिया गया है? ऑप्शन ए G20 समिट, ऑप्शन बी है एशियन समिट, ऑप्शन इंडिया नार्कोटिक समिट और ऑप्शन डी है एससीओ समिट। तो दोस्तों यह दिया गया है इंडिया नॉर्डिक समिट में है। तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में एआई गवर्नेंस, तकनीकी, समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग पर जोर दिया गया है। इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 क्या है दोस्तों? एआई पे विशेषकर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट द रैपिडली इमर्जिंग एज एन द एआई एंड द डिजिटल बैंकिंग हब इन 2026 में कौन सा भारतीय राज्य एआई और डिजिटल बैंकिंग हब के रूप में तेजी से उभर रहा है? ये है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो असम राज्य भारत की पहली एआई संचालित पिट डिजिटल बैंक शाखा शुरू की गई के बाद असम एआई और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। तो दोस्तों ये असम राज्य है जिसमें पिट डिजिटल करके ये गुवाहाटी में शुरू की गई है। तो दोस्तों असम राज्य के बारे में जानते हैं। लाल नदी और नीली पहाड़ियों से की भूमि कहा जाता है। इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर, शिव सागर मंदिर, करेंग, रंगघर, हविग्राम माधव, चिंगमाई डैम और असम चाय बागान, माजुली द्वीप और विभू सुकेवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में इसका विभाजन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। इसका गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ है। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। इसके राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। बाकी चीजें आप लोग देख सकते हैं। राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीटें 14 है। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। विच कंट्री होस्टेड द असम वेटिंग चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इंडिया ने किया है। भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी गुजरात गांधीनगर में की गई है। तो दोस्तों एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2000 में 10 मेडल जीते भारत ने, 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दोस्तों विच बैंक लॉन्च द इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड फिजिकल बैंकिंग ब्रांच? भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल बैंक किस बैंक ने शुरू की है? तो ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक और ऑप्शन डी है आईसीआईसी बैंक। तो दोस्तों ये स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। गुवाहाटी में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल शाखा शुरू की गई। तो दोस्तों यह गुवाहाटी कहां स्थित है? असम में स्थित है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यह निजी बैंक है जिसका लघु वित्तीय बैंक है। वित्तीय पूर्वती स्माइल नॉर्थ ईस्ट स्माइल बैंक इसका नाम था। इसकी जनवरी 2016 में इसका गठन हुआ था। इसके संस्थापक राजन बजाज है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में और गुवाहाटी असम स्थित है, पंजीकृत है और ये सेवाकृत भारत में दिया है। इसके प्रमुख लोगों से राजन बजाज इसके एमडी है, सीईओ है। हु वाज द अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म इन 2026 में जियो प्लेटफॉर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। एमडी बोलेंगे इसको। ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी आकाश अंबानी, ऑप्शन सी अनंत अंबानी, ऑप्शन डी है ईशा अंबानी। तो दोस्तों आकाश अंबानी को प्लेटफॉर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। आकाश अंबानी को 2026 से 2031 तक के प्लेटफॉर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। Which organization launched the new AI based weather forecasting? हाल ही में नई एआई आधारित वेदर फोरकास्टिंग प्रोडक्ट किस संगठन ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी आईएमडी। तो आईएमडी ने भारतीय मौसम विज्ञान ने मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने के लिए 2 एआई आधारित फोरकास्टिंग प्रोडक्ट्स लिए। दोस्तों आईएमडी के बारे में जान लेते हैं। इंडिया लॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसके महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा है। दोस्तों मौसम विज्ञान से संबंधित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान पर काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में। कंपनी रिवाइज द इंडिया फिजिकल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.7%। किस कंपनी ने भारत की फिजिकल ईयर 2027 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% किया गया? ऑप्शन ए आईएमडी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है मॉर्गन स्टैनले और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों ये मॉर्गन स्टैनले ने किया है। मजबूत घरेलू मांग सुधार को देखते हुए भारत की फिजिकल ईयर 2027 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
तो वृद्धि दर कितनी रहेंगी? 6.7% रहेंगी भारत की 2027 में, फिजिकल ईयर 2027। किसने किया? मॉर्गन स्टैनली ने किया है वो कंपनी ने। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।